इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री एसपी जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री सत्येन जैन, श्रीमती श्रद्धा जैन। फर्म प्राइड ग्रुप, एसपी कैपिटल फाइनेंसिंग लिमिटेड, मुंबई। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आज उत्तम आर्जव धर्म का यह प्रसंग आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। आर्जव का अर्थ होता है सीधा, सीधापन का नाम आर्जव है। कल आपने एक तत्पर सूत्र में एक सूत्र को सुना था कि गति से गत्यंतर जब जीव जाता है उस समय उसकी गति दो प्रकार की होती है, एक वक्र गति और एक ऋजु गति। ऋजु गति का अर्थ सीधी गति होती है, जिसका दूसरा नाम भी है ईशु गति। ईशु का अर्थ होता बाण। बाण की जो गति होती है और टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, बिल्कुल सीधी होती है। उसी प्रकार यहाँ पर धर्म के प्रसंग में ये तीसरा उत्तम आर्जव धर्म, जिसका व्याख्यान आगम के आधार से सूक्ष्म ज्ञान अपने पास है, सरल व्याख्यान हो सकता है, किंतु जीवन में सरलता आना अत्यंत कठिन है। व्याख्यान करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, किंतु अपने जीवन में आर्जव धर्म की आराधना करने वाले विरल ही लोग होते हैं। बहुत कठिन होता है अपने आप को निष्पन्द रखना, बहुत कठिन होता है। वचनों में भी सरलता आ सकती है, कायिक चेष्टा में भी सरलता आ सकती है, किंतु मन में ऋजुता का भाव आना बहुत कठिन होता है। दूसरी बात ये है, यह जो वक्रता आती है मन में, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। वह ये है, जिसके अंदर जितनी आसक्ति है, जिसके अंदर जितना लोभ पल रहा है, वही व्यक्ति कुटिलाई का आश्रय लेता है। पर वस्तु के प्रति किंचित मात्र भी जिसका कोई लगाव नहीं, कोई स्वामित्व नहीं, कोई लोभ नहीं है, उसके जीवन में कुटिलता कैसे आ सकती है। किसी वस्तु को हासिल करने के लिए इस प्रकार वह कुटिलाई को अपना लेता है और उसके माध्यम से
उस वस्तु को सरलता से वह हासिल करता है। वस्तु को तो सरलता से हासिल कर रहा है, किंतु बिना कुटिलता का आधार लिए वह वस्तु हासिल नहीं हो सकती है। इसलिए वचनों में भी सरलता आ सकती है और कायिक चेष्टा में भी बहुत वह सरलता देखने को मिल सकती है। क्षमा, उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव के ऊपर आपने व्याख्यान सुना है, किंतु क्षमा और मार्दव वस्तुतः सरलता के बिना संभव नहीं है। क्षमा की मूर्ति है ऐसा कहा जा सकता है और बहुत कोमल हृदय वाला है ऐसा कहा जा सकता है। इसके बाद भी उसके अंदर वक्रता छिपी हुई देखने में आ सकती है। बहुत अपने अंदर जो वेव्स उठते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों का परीक्षण करना बहुत कठिन होता है और वो भी दूसरे के मनगत भावों को समझना, पढ़ना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है दूसरे के मन में क्या विचार चल रहे हैं, इसको पढ़ने के अपेक्षा से अपने भीतर कौन से परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं इसका अध्ययन करना अपने लिए आवश्यक है। क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट शब्दों में कहा, स्वयं कुंदकुंद स्वामी ने ही कहा है, आद हिदम कादव्वम, ऐसा कहा। पहला आत्महित कर लेना चाहिए और उसके बाद जम सकई परहिदमपि कादव्वम। यदि दूसरे का हित चाहते हो, हित करना चाहते हो तो जितना शक्य हो उतना ही कर लेना, किंतु अपनी पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति लगा करके आत्म कल्याण करने के लिए तत्पर होना चाहिए। प्रदर्शन की बात कल हमने एक परसों कही थी। वस्तु तो संसारी प्राणी प्रदर्शन में उलझा हुआ है और प्रदर्शन को यदि साइड में रखते हैं तो वह सरलता बहुत जल्दी हासिल हो सकती है। निष्पन्द अपने आप को रखना है। शरीर को निष्पन्द रखा जा सकता है और वह व्यक्ति मौन भी धारण करके बैठ सकता है, किंतु मन मौन धारण करके बैठे। मन में अनेक प्रकार की उथल पुथल चलता रहता है, उआपू चलता रहता है और लगता है कि प्रतिमा के समान बैठा हुआ है, किंतु मन में जो स्पंदन है वह जब तक चलेगा तब तक वह आर्जव धर्म सामने नहीं आ सकता है। मन की सरलता बहुत आवश्यक है। ज्ञान में बहुत चंचलता आती है। ज्ञान को निष्पन्द बनाने की बात कर रहे हैं आगमकार। ज्ञान हमेशा, बल्कि मैं बार बार इस प्रसंग को आपके सामने इसलिए रखता हूँ कि आत्मगत अनंत गुण हैं जिनके पास जानने की, देखने के, संवेदन करने की कोई क्षमता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। यदि जानने की, देखने की और संवेदन करने की यदि कोई क्षमता किसी गुण में है तो वह ज्ञान गुण में ही है और वह ज्ञान गुण ही हमेशा परेशानी का अनुभव करता है। बाकी जितने भी गुण हैं वह शांत है। इसलिए ज्ञान को निष्पन्द बनाने की आवश्यकता है, ऐसा आचार्यों का कहना है। दीपक आपने जलाया है और दीपक के माध्यम से प्रकाश भी मिलता है और उष्णता भी मिलती है, किंतु गुरुदेव का बार बार ये कहना रहता है कि वह दीपक यदि निष्पन्द है तो पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिल सकता है और उसके अंदर उष्णता भी पर्याप्त पाई जाएगी। वह निष्पन्द यदि दीपक जल रहा है, उस दीपक की लौ पर आप हाथ रखेंगे तो रख नहीं पाएंगे आप। बहुत जल्दी वह आपके हाथ को वह दीपक की लौ जला सकती है।
किंतु चारों ओर हवा चल रही है तो उसमें वह दीपक की लो स्पंदित है तो उसमें प्रकाश भी कम मिलेगा और उसके अंदर जलाने की क्षमता भी नहीं रहेगी। इसलिए अपने उपयोग को निस्पंद बनाने की आवश्यकता है। वह ज्ञान स्पंदित क्यों हो रहा है? रागान्वित जो ज्ञान है वही निस्पंद पने का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु राग द्वेषादिक भावों से ऊपर उठा हुआ जो वीतराग विज्ञान माना जाता है, उस ज्ञान में ही समस्त कर्मों को दग्ध करने की क्षमता सामर्थ्य आती है। ज्ञान सबके पास है, किंतु ज्ञान का उपयोग नहीं हो रहा है। द्रव्य आगम जिसको बोलते हैं, अंगों का ज्ञान रह सकता है, पूर्वों का ज्ञान रह सकता है, इसके उपरांत भी उस ज्ञान में एक भी कर्म की निर्जना करने की क्षमता उस ज्ञान के अंदर नहीं आ रही है, क्योंकि सम्यक दर्शन का अभाव है। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान क्षोभम इतना लंबा चौड़ा हो सकता है, होता है, इसके उपरांत भी एक भी कर्म का संवर वह नहीं कर पा रहा है। आश्रम का निरोध करने की क्षमता उस ज्ञान में संभव नहीं। यहाँ तक कि कहा गया आगम में वह नवग्रैविक में पहुंचा हुआ जो यहीं का जीव पहुंचा है मनुष्य, और वह जनलिंग को धारण करके वहां पर पहुंचा है, वहां पर वासना का भी अभाव हो चुका है और शुक्ल लेशा वहां पर पाई जाती है। इसके उपरांत भी सागरोपम आयु तक वह मंद कषाय के साथ जीवन व्यतीत करता है। इसके उपरांत भी एक कर्म की भी निर्णय करने की क्षमता उसके ज्ञान में नहीं है, ऐसा कहा है। ऐसा क्यों हो रहा है महाराज? क्यों मत पूछो, ये स्वभाव है, ये माया की तासीर है। ये उस जीव का विकास तो हुआ है, किंतु वह उधार हुआ है। वह विकास वह पापानुबंधी पुण्य के माध्यम से उसका विकास हुआ है, किंतु आर्जव धर्म की आराधना के साथ जो विकास होता है वही विकास सही मायने में विकास माना जाता है। और उसके माध्यम से पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्जन करता हुआ वह देवगति को प्राप्त करता है, तो वहां पर बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर लेता है। और वहां पर सागरोपम आयु काल व्यतीत होने के उपरांत भी वह सात से पुण्य का जो अर्जन पूर्व भव में किया था, वहां पर जाकर के वह पुण्य क्षीण नहीं हो सकता। सागरोपम आयु तक उस पुण्य का उपभोग किया है उस सम्यक दृष्टि जीव ने। इसके उपरांत भी वह पुण्य स्टॉक में भरा हुआ है, अभी बहुत है। और वहां से उतर करके वह चक्रवर्ती भी बन सकता है और तीर्थंकर भी बन सकता है और विश्व का कल्याण कर सकता है। ये विकास जो हुआ है, यह पुण्यानुबंधी पुण्य का यह परिणाम है। पापानुबंधी पुण्य वह अलग विषय है, वह कभी भी मोक्ष तक ले जाने में वह सहायक सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्रकार से वह जो पुण्य का अर्जन उसने किया है वह लोभ का अभाव नहीं था उसके अंदर, आसक्ति अत्यधिक मात्रा में थी और उसने उस प्रकार की तरकीब अपनाई कि उसने सोचा कि मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और इच्छा तो बहुत है। तो आगम में ये बात सुनने को मिलती है, त्याग के माध्यम से विकास होता है, ऐसा सुना है। तो वह सोचता है मेरे पास है ही कितनी संपदा है, ये सब संपदा को हम छोड़ दें और
तप को अंगीकार कर लें, उसके माध्यम से हम कहाँ पर पहुँचना है। उसके दृष्टि में मोक्ष नहीं है बंधुओं, ये ध्यान रखो। उसके दृष्टि में मोक्ष कोई वस्तु ही नहीं है। 7 तत्वों का वह व्याख्यान कर सकता है, किंतु 7 तत्व के ऊपर श्रद्धान वह नहीं कर पाएगा, और श्रद्धान के बिना मोक्ष मार्ग चलता ही नहीं है। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा आप लोग छड़ाला पढ़ते हैं, समय सार बाद में पढ़ो, कोई बाधा नहीं। छड़ाला की वह पंक्ति भी कम से कम समझ में आ जाए। चारित्र तब आ सकता है जब आस्था की किरण फूटे। बिना आस्था के जो आचरण है, उस आचरण का कोई भी परिणाम नहीं निकल सकता, क्योंकि संसारी प्राणी बहुत कुछ साधना कर सकता है, कर लेता है, किंतु उसके अंदर सरलता नहीं आती। क्यों? लोभ विद्यमान है। जिसके अंदर लोभ विद्यमान है और अत्यासक्ति है, आशा बहुत लंबी चौड़ी है उसके अंदर, तो ऐसी स्थिति में उसके भीतर आर्जव धर्म कहाँ से आ सकता है। आर्जव धर्म की आराधना करने के लिए बहुत समीचीन धर्म की आराधना करो, ओसई ओसई नहीं। आप समझ रहे हैं? ओसई ओसई का अर्थ क्या होता है? ऊपर ही ऊपर आराधना चलती है, भीतर से आराधना होनी चाहिए। और भीतर से आराधना का अर्थ इतना ही अर्थ निकलता है कि इस तप के माध्यम से, इस आराधना के माध्यम से मुझे और कुछ भी प्राप्त नहीं करना। अनंत काल से इस संसार में संसारी प्राणी परिभ्रमण कर रहा है, अब मुझे परिभ्रमण नहीं करना, किंतु यात्रा करनी है। और मोक्ष की जो यात्रा होती है वह परिभ्रमण नहीं, किंतु सीधी यात्रा होती है। ऋजु गति के माध्यम से एक समय में वह सिद्ध परमात्मा लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान होती है, वह आत्मा। आपके पास भी आत्म तत्व है, और किंतु परमात्मा के रूप में वह परिणत नहीं है। उस आत्म तत्व को परमात्मा के रूप में परिणत कराने के लिए सरलता की बड़ी आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार निस्पंद दीपक की लौ विशेष रूप से प्रकाश देने की क्षमता उसके अंदर है, और उसके अंदर उष्णता भी पर्याप्त है, उसी प्रकार ज्ञान को निस्पंद बनाने के लिए बार बार पुरुषार्थ हमें करना है। ज्ञानावरणी कर्म का पर्याप्त मात्रा में क्षोभशम होने के उपरांत भी उसकी आसक्ति समाप्त नहीं होती है। जब तक अंतर्दृष्टि नहीं होगी तब तक आर्जव धर्म संभव नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। बकवृत्यम समालंब्य वंचकई वंचितम जगत कौटिल्य कुशलई पाप प्रसन्नई कश्मलाशयई, इस प्रकार आगमकारों ने स्पष्ट लिखा है। बकवृत्यम समालंब्य, बक जानते हैं आप, बक पक्षी, बगुला, वह भीतर से क्या है समझ में आएगा, बाहर से तो उसकी शुक्ल लेशा है, द्रव्य लेशा, भाव लेशा नहीं, ये ध्यान रखो। वह बगुला बहुत सफेद झक दिख रहा है, शुक्ल वर्ण है, किंतु भीतर में शुक्लता हो तो फिर कहना ही क्या, संभव नहीं है। कौवा तो बाहर और भीतर दोनों दृष्टि से उसके अंदर कालिमा है। द्रव्य लेशाता तो उसका शारीरिक वर्ण भी कृष्ण, और भीतर जो भाव है उसकी, वो भाव भी कृष्णता को लिए हुए हैं। किंतु बगुला की स्थिति एक अलग ही निराली उसकी वृत्ति है। बाहर तो वह सफेद वर्ण को लेकर के दिख रहा है, किंतु उसके अंदर जो
बैठी हुई जो भाव है, वो भाव तो देखो क्या है, एक टांग से वह खड़ा है, निष्पंद है उसके पैर, और श्वास भी शायद बहुत धीमी धीमी वह ले रहा है वह पक्षी, ताकि किसी भी प्रकार के स्पंदन के माध्यम से व्यवधान उपस्थित हो सकता है। उसका उद्देश्य क्या है? वह पानी के भीतर गया है, किनारे भीतर तो जा नहीं सकता ज़्यादा, और किनारे पर वह खड़ा है और एकदम निष्पंद खड़ा है, और जो ही मछली आ जाए तो फिर देख लेना क्या स्थिति बनती है। एक ही क्षण में लेकर के वह उड़ जाएगा। देखने में तो यह आ रहा है कि बहुत सरल है, किंतु वह बाहरी वृत्ति है, भीतरी जो वृत्ति है वो इतनी कुटिल वृत्ति है, उसको समझना ही बहुत कठिन हो जाता। इसी प्रकार पूरा जगत ठगा गया है। किसके द्वारा? कौटिल्य कुशलई, जो कुटिलता में कुशल है उसके द्वारा पूरा 3 लोक ही ठगा गया है, ये ध्यान रखो। इसलिए आचार्य कहते हैं संसार में रहो, जगत में रहो, किंतु जगत रहो, ऐसा कहा। जगत का अर्थ क्या होता है? संसार होता है, किंतु जगत रहो, यानी सावधान रहो, कभी भी तुम ठग सकोगे। हाँ, कौटिल्य कुशली, कुटिलता में भी कुशलता है, सरलता में कुशलता। सुन रहे हैं आप? सरलता में कुशल हो तो फिर कहना ही क्या, मोक्ष देर नहीं, किंतु कुटिलता में वह एक्सपर्ट है। हाँ, कईयों को उस कुटिलता के माध्यम से अपनी चंगुल में लिया है। सोचो, विचार करो, यह भी ज्ञान की ही परिणति है, ये ज्ञान की ही करामत है, और किसी गुण में ये करामत नहीं आ सकती है। सोचो, विचार करो। ये सिद्धांत की बात मैं कहना चाह रहा हूं। एकेंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक जो कर्म का आश्रय होता है, उसमें जो स्थितिबंध होता है, वह दीर्घ स्थिति को लेकर के कर्म का बंध नहीं कर सकता। एक इंद्रिय जीव है, वह मिथ्यात्व कर्म का आश्रय करता है तो एक सागर की स्थिति पड़ती है। द्विंद्रिय यदि बंद करता है तो 25 सागर की स्थिति पड़ रही है। 3 इंद्रिय यदि बंद कर रहा है तो 50 सागर की स्थिति पड़ रही है। 4 इंद्रिय यदि मिथ्यात्व कर्म का आश्रय कर रहा है तो 50 सागर की स्थिति पड़ रही है। और असंगी पंचेंद्रिय यदि कर्म का मिथ्यात्व का आश्रय कर रहा है तो उसमें 1000 सागर की स्थिति पड़ती है। किंतु संगी पंचेंद्रिय यदि पर्याप्तक जीव है, वह यदि मिथ्यात्व कर्म का आश्रय करता है तो उसकी स्थिति कितनी पड़ती है? 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति पड़ती है। ध्यान रखो बंधुओं, तो ये मन की करामत है। संगी होकर के उस ज्ञान के माध्यम से वह उसका मन यदि धार्मिक क्षेत्र में काम करता तो वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता, किंतु उस मन के माध्यम से ऐसी तीव्र संक्लेश परिणाम कर लेता जिसके कारण वह 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बंद कर लेता है। सप्ततिर्मोहनी यस्य, मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति है। सागर है, ये ध्यान रखो, जबलपुर नहीं। सागर का अर्थ क्या होता है? वह सागर नहीं, आगम में जो लिखा है वह एक काल को नापने का एकमात्र साधन है, जिसको धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते पल इत्यादि को पार करके सागर एक काल को नापने का एकमात्र पैमाना है। तो इस प्रकार 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति को लेकर के बंद कर रहा है, एक क्षण एक समय में कर रहा है। सुनो, विचार करो, समय का अर्थ काल की इकाई है। उस समय के अब टुकड़े नहीं हो सकते। एक जो आंख की जो पलक है
उसको एक बार झपकने में जो समय लगता है उसमें असंख्यात समय गुजर गए होते हैं, ये ध्यान रखो। तो ऐसी स्थिति में एक समय में 70 कूड़ा कूड़ी स्थिति को लेकर के वह मिथ्यात्व कर्म का बंद करता, तीव्र संक्लेश परिणाम का ये परिणाम निकल रहा है। और इस प्रकार यदि मान लो अंतर्मोड़ तक वह निरंतर बंद करता है तो मिथ्यात्व की परंपरा कभी टूटेगी क्या? नहीं टूटती है। केवल एक समय में इस प्रकार के तीव्र परिणाम उसने कर लिए हैं। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे और कुछ नहीं, आसक्ति है। बिना आसक्ति के ये संभव नहीं। आपने उदाहरण पढ़ा होगा कि द्रव्य हिंसा ना के बराबर है, किंतु भाव हिंसा की चरम सीमा है। ऐसे भी हो सकती है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। तंदुल मच्छ को याद करो थोड़ा सा। स्वयंभू रमन जो समुद्र है उसमें राघव मच्छ और तंदुल मच्छ रहते हैं। वहाँ पर राघव मच्छ के बारे में बहुत, उसकी काया के बारे में भी वर्णन किया है। 1000 योजन प्रमाण लंबाई है उसके शरीर की लंबाई, और 500 योजन चौड़ाई है और 250 योजन उसकी मोटाई है। इस प्रकार एक विशाल काय वाला वह राघव मच्छ है, और उसके कान में एक तंदुल मच्छ बैठा है। तंदुल का अर्थ कोई अक्षत नहीं लेना, किंतु वह राघव मच्छ की तुलना में उसकी जो शरीर की अवगाना है वह बहुत छोटी अवगाना है, और उसके कान में रह करके वह विचार कर रहा है। क्योंकि वो भी संज्ञेय, ध्यान रखो। वह क्या विचार करता है? क्योंकि राघव मच्छ जो है ना वह स्वयंभू रमन समुद्र के बीच में वह गहरी निद्रा में है और मुख फाड़ करके वह नींद ले रहा है मच्छ, और तंदुल मच्छ सोच रहा है ये राघव मच्छ पागल है, ये मूर्ख है, इसको बुद्धि नहीं। मैं इसके स्थान पर होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता, क्योंकि वो मुख फाड़ करके नींद ले रहा है और उस मुख में छोटी बड़ी मछली आर पार हो रही, जा रही, आ रही है, किंतु उस मुख को वह बंद नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है। तो वह तंदुल मच्छ बैठा बैठा सोच रहा है, वो बेटा है क्या सोचता है, इसके स्थान पर मैं होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता। इस प्रकार परिणाम होना पर्याप्त है, और वह सप्तम पृथ्वी का बंद करता है। सोचो, विचार करो। इसको बोलते हैं आसक्ति। आसक्ति के कारण ही संसारी प्राणी का पतन हो रहा है। इसलिए मन की विचित्रता तो देखो। वह बक पक्षी जो है ना वह बिल्कुल एक टांग पर खड़ा तो है, वह निष्पंद है, किंतु भीतर उसकी वृत्ति निष्पंद नहीं, निरंतर इसी सुराख में है। उसके अंदर जो है ना भाव निकृष्ट भाव है, आपको दिखाई दे रहा है वह बहुत सरल है, किंतु बाहर से वह सरल दिखने में आ रहा है, भीतर उसकी कुटिलाई किसी को देखने में नहीं आ सकती है। इसलिए एक उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कहावत समझ लो, हिंदी का नहीं है, मराठी का है। ऐकावे जनाचे करावे मनाचे। आप सुन रहे हैं? ऐकावे अर्थात सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? ऐकावे जनाचे, लोगों की बात मात्र सुन लेनी चाहिए, किंतु करावे मनाचे, अपने मन के अनुरूप ही करना चाहिए। ये कहावत हमने पढ़ी थी और हमने इसके ऊपर बहुत चिंतन किया। ये तो ठीक है, ये लौकिक क्षेत्र में काम में आ रही कहावत, किंतु इसके बाद हमने 1-2 लाइन और जोड़ा है, वह हमारे लिए उपयुक्त है। पहले तो ये लोकोक्ति है कि ऐकावे जनाचे करावे मनाचे,
किंतु हम ये कहना चाहते हैं ऐकावे मनाचे, मन की बात सुन लेनी चाहिए, और करावे जिनाचे, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उसको उसी को करना चाहिए। हम दुनिया में रहने वाले हम लोग हैं जो लोगों की बातों में आकर के हम अपने जीवन को समाप्त करते हैं। लोगों की बातों में नहीं आना, ये ध्यान रखो। विश्वास करना बहुत कठिन है, क्योंकि संसारी प्राणी विश्वास दिलाता है, किंतु आचार्य कहते हैं विश्वास क्यों दिलाते हो? मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। व्यवहार यदि परिवर्तित है तो विश्वास लौटेगा। आपके ऊपर जो विश्वास था वह समाप्त इसलिए हुआ क्योंकि आपके व्यवहार में परिवर्तन आने के कारण विश्वास समाप्त हो चुका है। और सामने वाला व्यक्ति कहता विश्वास दिलाता है, दिलाते क्यों हो विश्वास? मत दिलाओ विश्वास, लौट आता किससे? व्यवहार से। व्यवहार को सुधारने का हमें प्रयास करना चाहिए, हमें विश्वास दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम अपने व्यवहार को सरल बनाएं। व्यवहार में यदि कुटिलाई है तो उसके ऊपर विश्वास करना ठीक नहीं माना जाता। इसलिए वंचकों के द्वारा पूरा जगत ही ठगा गया है, क्योंकि कौटिल्य कुशलई पाप प्रसन्नई, जो पाप में प्रसन्न रहता है पाप कार्य करके, वह कौन होता है? वो जो कुटिलता में कुशलता रखता है, उसके अंदर क्या सरलता आ सकती है? क्या वह सरलता का प्रदर्शन कर सकता है कदम कदम पर, किंतु भीतर उसके परिणाम सरलता को लिए हुए नहीं रहते। हमें बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। एक दिन के लिए आर्जव धर्म नहीं आया, ये ध्यान रखो। प्रतिपल आर्जव धर्म की हमें आराधना करने की आवश्यकता है। आखिर हम चाहते क्या हैं? आप सरल बनकर के ऐसा कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हो? आचार्य पूछते हैं। यदि आपकी सरलता लोभ को समाप्त करने के लिए है, पाप को समाप्त करने के लिए यदि आर्जव धर्म की आराधना आप कर रहे हैं, तो आपके लिए अंतर मुहूर्त पर्याप्त है, ये ध्यान रखो। उसके माध्यम से वह शुद्ध परमात्मा तत्व का दर्शन हम कर सकते हैं। शुद्ध परमात्मा तत्व का दर्शन करना चाहो तो सरल बनना सीखो, नहीं हो पाता। इसलिए ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे, ये तो ठीक है, ये लोक नीति है, किंतु हम ये कहना चाहते हैं ऐकावे मनाचे। मन में अनेक प्रकार के परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, होते रहते हैं, किंतु उन परिणामों को केवल सुनो, किंतु मन के अनुरूप करना नहीं। मन से करो, किंतु जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उसको मन से करने का यदि पुरुषार्थ करते हैं तो आचार्य कहते हैं वस्तुतः वही साधक माना जाता है। श्रमण पद को अंगीकार करने के उपरांत भी यदि सरलता नहीं आती है, वह श्रमण पद नहीं माना जा सकता, वह श्रमणाभास माना जाता है, ऐसा आगमकारों ने लिखा है। श्रमण और सामान्य इन दोनों में अंतर है। श्रमण और सामान्य इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर इसलिए है क्योंकि एक अभव्य जीव भी जिनलिंग को धारण करके वह तप करता है, इसके उपरांत भी उसके अंदर सामान्य नहीं है, यानी श्रमणता नहीं है। ये ताप प्रत्यय जो जुड़ा है ये भाव के अर्थ में जुड़ा हुआ है। वो आदमी तो है किंतु आदमियत नहीं। इसका आदमी अर्थात मनुष्य होते हुए भी उसके अंदर यदि मानवता नहीं है तो वह मनुष्य होकर के भी वह पशु तुल्य माना जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं श्रमण पद को अंगीकार करना पर्याप्त नहीं, सामान्य पद को अंगीकार करने की आवश्यकता है।
अनंत बार संभव है। इस संसारी प्राणी ने जिनलिंग को अंगीकार किया होगा अतीत में, इसके उपरांत भी अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी, अनंत बार जिनलिंग को अंगीकार करने के उपरांत भी इसके अंदर सरलता नहीं आई है, इसलिए संसार में परिभ्रमण वह कर रहा है। केवल आपके लिए नहीं कहा जा रहा, मैं भी उसमें शामिल हूं, ये ध्यान रखो। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास देखेंगे, पाप में ही इतिहास देखने को मिलता है। हमें अब पाप नहीं करना, बहुत हो गया। बहुत हमने दूसरों को ठगा, दूसरों के छल के माध्यम से दूसरे को अपने चंगुल में लेने का प्रयास किया। दूसरे के ऊपर अधिकार जमाने का जो भाव जिसके अंदर आता है, वही कुटिलाई को अपनाता, ये ध्यान रखो। इसलिए गुरुदेव ने कहा था, मोक्ष मार्ग जटिल तो है। क्या सुना? मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है। मोक्ष मार्ग में कुटिलाई संभव नहीं है, ध्यान रखो। यदि मोक्ष मार्ग में कुटिलाई आ गई तो वो मोक्ष मार्ग ही नहीं माना जाएगा, वो मोह मार्ग माना जाएगा, ये ध्यान रखो। हमें मोह मार्ग पर नहीं चलना, मोक्ष पथ पर चलना है। और मोक्ष पथ पर चलने के लिए बहुत सरल और भीतर और बाहर दोनों तरह से सरलता की आवश्यकता है। प्रति समय अपने परिणामों को टटोलने का प्रयास करो। अपने मन का परीक्षण आप स्वयं करिएगा कि दिन भर में ऐसे कौन कौन से परिणाम होते हैं, कौन कौन से निमित्त से किस प्रकार के परिणाम होते हैं, और उन परिणामों में सरलता कहाँ तक रह सकती है और कहाँ तक कुटिलता का व्यवहार हो सकता है। ये सारा सारा परीक्षण हमें दूसरे का नहीं करना है, अपने मन का परीक्षण हमें स्वयं करना है। वस्तुतः इस कुटिलता का प्रभाव जड़ वस्तु पर भी पड़ सकता है, ऐसा गुरुदेव ने प्रवचन में कहा है। महाराज, जड़ वस्तु के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ सकता है? सुनो। एक व्यक्ति है जिसने कार खरीदी है और बिल्कुल नई कार है, सेकेंड हैंड नहीं है, नई कार है और अच्छी स्पीड से जा सकती है, और उसमें पेट्रोल भर दिया है पर्याप्त मात्रा में। गंतव्य तक पहुंचने के लिए जितना आवश्यक पेट्रोल है उतना भर दिया गया है, और पेट्रोल का अपव्यय एक बूंद के रूप में भी नहीं हो रहा है, और वह ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता, और बीच में ही वह कार रुक जाती है। तो उसमें जो सेठ जी बैठे हैं वह पूछ रहे हैं ड्राइवर को, क्यों, क्या बात है? कल ही तो गाड़ी खरीदी थी, मिस्टेक क्या है? क्या पेट्रोल कम डाला था क्या? नहीं सेठ जी, पेट्रोल पर्याप्त डाला था, और पेट्रोल का अपव्यय एक बूंद के रूप में भी नहीं हुआ, किंतु पेट्रोल समाप्त हो गया। क्यों? इसलिए समाप्त हुआ क्योंकि पथ जो है सरल नहीं था, पथ घुमावदार रास्ता था, इसलिए मार्ग पूर्ण तय नहीं कर पाया और बीच में ही पेट्रोल पूरा समाप्त हो गया। इससे स्पष्ट है कि पथ भी सरल होना चाहिए, तब वह कम पेट्रोल में भी पूरी दूरी को तय की जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि जड़ के ऊपर भी वक्रता का प्रभाव पड़ रहा है, तो चेतन के ऊपर वक्रता का प्रभाव नहीं क्यों नहीं पड़ सकता? सोचो, विचार करो। प्रति समय वक्रता वक्रता, क्या वक्रता? उसके माध्यम से आप करना क्या चाहते हैं? सरल होना सीखो। यदि सीखना है तो नवजात जो शिशु है उससे सीख सकते हो।
उसके अंदर कोई विकृति नहीं है, ध्यान रखो। उसका स्लेट कोरा है और बड़े होने के उपरांत से स्लेट कोरा नहीं रहता, भरा हुआ रहता है। और जो भरा हुआ स्लेट है उसको उसके ऊपर हम लिख नहीं पाएंगे। जब तक स्लेट कोरा नहीं रहेगा तो कहाँ क्या लिख पाएंगे। तो यथाजात जो शिशु है वह बिल्कुल सरल है। जो भीतर भाव है वह बाहर, भीतर बाहर एक है, वो उसमें कोई अंतर नहीं है। भरे सभा में मान लो वह बालक बैठा है परिवार के बीच में और बोलता है मुझे भूख लगी है। संकोच है क्या उसको? संकोच नहीं। जो भीतर भाव है वह व्यक्त कर रहा है। और मान लो आपको यदि भूख लगी है तो आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये भूत बैठा है? क्योंकि हम सब भी कहलाते हैं। और बहाने करके, किसी भी बहाने से, किसी भी निमित्त को लेकर के वो बाहर चला जाएगा और खा पी करके पुनः सभा में बैठ जाएगा। इसको बोलते हैं कुटिलाई। इसमें वक्रता है। और उसको उसके अंदर किसने सिखाया? किसी ने सिखाया नहीं, क्योंकि वह यथाजात, उसी को यथाजात जैसा उत्पन्न हुआ है उसी प्रकार उसकी प्रवृत्ति, जब तक वह बड़ा नहीं होता तब तक उसके अंदर सरलता रहती है। और जो धीरे धीरे यदि मान लो वह बड़ा हो जाता है, फिर देख लो फिर उसके अंदर कैसी कुटिलता आती है और वह कुटिलता में कुशल होता चला जाता है। इसको बोलते हैं द्रव्य क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के कर्म अपना फल देता ही रहता है। इसलिए अपने को सरल बनना चाहिए, कुटिलता को छोड़ो, क्योंकि जिसके अंदर लोभ पलता है वही व्यक्ति सरल नहीं बन सकता। क्योंकि सरलता से सीधा सीधा यदि हम मांगेंगे कौन देने वाला है? कुटिलाई अपनाएंगे तो अपने आप ही वह वस्तु हासिल होगी। इस प्रकार उसके अंदर परिणाम रहते हैं। इन परिणामों को हमें समय रहते वक्र परिणामों को समाप्त करके अपने परिणामों को सरल बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। एक प्रसंग आपके सामने और दे रहा हूँ कि आदमी के अंदर छल कपट की जो वृत्ति है वह पशु से भी अधिक है, ऐसा किसी लेखक ने कहा है। क्या कहा? आदमी के अंदर जो छल कपट की वृत्ति है वह पशु से भी अत्यधिक मात्रा में होती है। एक उदाहरण है आपके सामने, आप ध्यान से सुनेंगे। एक व्यक्ति है, वह किसी निमित्त को लेकर के जा रहा है और बीच में जंगल, और वह जा रहा अकेला, एकाकी है और जंगल पार करना है। और इस बीच में ही एक शेर दिखाई पड़ रहा है। आप ध्यान से सुनेंगे, छोटा सा उदाहरण है, लेकिन इसमें आदमी और पशु में कितना अंतर है ये आपको दिखाई पड़ सकता है। और वह जा रहा है, इस बीच में ही एक शेर दिखाई पड़ रहा है, तो वह आदमी भयभीत हो जाता है। तत्काल वह पेड़ पर चढ़ जाता है, किंतु वहां क्या दिखाई पड़ रहा? वहां पर पेड़ पर एक रीछ बैठा हुआ। सुन रहे हैं आप? सामने से शेर आ रहा है। शेर के भय के कारण वह पेड़ पर चढ़ गया और वहां पर एक रीछ बैठा हुआ है। वो सोचता, अरे ये कितना तीव्र कर्म का, पाप कर्म का उदय है। शेर से बचने के लिए मैं पेड़ पर चढ़ा, किंतु यहाँ पर भी एक भयानक रीछ बैठा है और भयभीत हो रहा है। किंतु एक सेकंड नहीं लगा, उसका भय दूर हुआ। क्यों? क्योंकि रीछ भी भयभीत है शेर से। वह रीछ भी विपत्ति में है, वह भी आपत्ति से घिरा हुआ है। इस प्रकार उस आदमी ने देखा तो उसका भय भी दूर हो गया। अब एक के दो हो गए, पेड़ पर रीछ भी बैठा है,
एक ही टहनी पर, और उसी टहनी पर वह आदमी, वह व्यक्ति भी बैठा है, और वह शेर आकर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अब सोचो, ये एक रूपक है, वस्तुतः ये ओरिजिनल कोई भी कहानी नहीं है, किंतु बच्चों की कहानी ऐसी होती है। बच्चों को सुनाने के लिए कहानी की आवश्यकता पड़ती है। सोचो, और वह शेर आकर के पेड़ के नीचे बैठा है, और वो पेड़ पर एक व्यक्ति है और एक रीछ, दोनों बैठे हैं। अब धीरे 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 दिन व्यतीत होने लगा और सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है और अंधकार घिर रहा है, चारों ओर अंधकार छा रहा है। अब दोनों सोच रहे हैं, कौन? वह आदमी और रीछ, दोनों में संवाद चल रहा है। रीछ ने कहा कि देखो, दोनों हम विपत्ति में हैं, क्योंकि नीचे शेर बैठा हुआ है, इसलिए अपने को सावधानी के साथ रात व्यतीत करनी है। और आपस में ये विचार विमर्श किया। रीछ ने कहा कि दोनों थोड़े थोड़े देर के लिए शयन करें, सो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि एक दूसरे की हम रक्षा भी करते रहें। रीछ ने कहा, मैं पहले सो जाता हूँ और तुम बैठे रहो, और जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी तुम सो जाना। इस प्रकार आपस में विचार कर रहे हैं, और आदमी ने भी सहमति दे दी, और रीछ सो गया। अब क्या हो रहा है, सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? क्या सो तो नहीं गए? रीछ सो गया और आदमी जाग रहा है, और नीचे जो शेर बैठा है वह कह रहा है आदमी के लिए, देखो तुम पेड़ पर चढ़ तो गए और तुम दोनों हैं, और मुझे भूख लगी है, तुम कब तक दोनों ऊपर रहोगे? एक को तो नीचे आना ही पड़ेगा, और इसमें से कोई भी एक नीचे आ जाएगा तो मैं खा करके अपनी भूख को शांत करके चला जाऊंगा। और वो शेर कह रहा है आदमी के लिए, तुम धीरे से इस रीछ को धक्का दे दो, ताकि वह नीचे गिर जाएगा तो उसको खा करके मैं चला जाऊंगा और तुम्हारी रक्षा होगी। वो शेर कह रहा आदमी के लिए, और आदमी ने क्या संकल्प लिया था? एक दूसरे की रक्षा की बात सोची थी। अब वह सोच रहा है, हाँ ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। अब ईमानदारी समाप्त हो गई। जो संकल्प लिए थे एक दूसरे के उपकार को लेकर के, जो भाव सामने रखे थे, वो सब समाप्त हो गया। और वह आदमी शेर के कहने से रीछ को धीरे से धक्का देने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो रीछ की नींद खुल गई। अब वह रीछ सोचता है कि देखो, मुझे धक्का दे रहा था, कोई बाधा नहीं, आदमी तो है, हमें आदमी नहीं बनना है, ये बना है, कोई बाधा नहीं। और वह रीछ कह रहा है, हमारी नींद पूरी हो गई, अब तुम सो जाओ, मैं जागता हूं। अब सोचो, आदमी ने विश्वासघात किया था उस रीछ के ऊपर, और वह रीछ कह रहा है अब तुम सो जाओ, मैं जागता हूं। अब आदमी के अंदर अब विश्वास नहीं हो रहा है रीछ के ऊपर, क्योंकि जो व्यक्ति विश्वासघात करता है उसका विश्वास दूसरे के प्रति नहीं हो सकता है। और वह आदमी बहाना कर रहा है सोने का, और सो गया, और आंख खोल करके बीच बीच में देख रहा है कि रीछ क्या करता है, क्योंकि नींद नहीं आ रही, क्योंकि मैं उसको धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया था। अब इस रीछ के ऊपर क्या हम विश्वास रख सकते हैं? लेकिन फिर भी वह सोने का बहाना भर किया है और उसको नींद नहीं आ रही। ऐसा न हो कि रीछ जो है हमें खा न ले, किंतु वह रीछ, वह आदमी ने ये ध्यान रखो। अब नीचे जो है क्या कह रहा है शेर, बैठा बैठा उस आदमी को, देखो यह रीछ जो है तुम्हें नीचे धक्का देने वाला था, इसलिए तुम बच गए हैं,
अब तुम सो नहीं रहे हो, रीछ सो रहा है, उसको धक्का दे दो तो उसका भक्षण करके मैं चला जाऊंगा। तो इस प्रकार कोई व्यत्यास तो नहीं आ रहा है, परिवर्तन आया। हाँ ठीक है, वह परिवर्तन इसी प्रकार होता है, वो जो है ना माया ही इस प्रकार करती है। हाँ वस्तुतः वह रीछ जो है सो रहा है और आदमी जाग रहा है, और आदमी सो रहा है, वह रीछ जाग रहा है, किंतु रीछ के लिए वह शेर कह रहा है इस आदमी को आप धक्का दे दो, या इसको खा करके मैं चला जाऊंगा। देखो 2 लाइन की ये कहानी है, लेकिन कहानी इसी को बोलते हैं। सोचो, अब वह रीछ कहता है शेर के लिए मैं धक्का नहीं दे सकता क्योंकि मेरा संकल्प है, मैं आदमी नहीं हूं। आदमी के अंदर बहुत जल्दी परिवर्तन आता है, जबकि पशु होकर के भी संकल्प को वह बरकरार बनाए रखा है। सोचो, विचार करो। सोचता है आदमी मैं ही सब कुछ, दुनिया में मेरे अनुरूप और कोई ज्ञानी नहीं, और कोई साधक नहीं, आदि आदि बहुत न जाने कौन कौन से परिणाम कर लेता है, किंतु उसके अंदर जो कुटिलाई है वह दूर नहीं होती। ये ध्यान रखो, सिद्धांत से समझ लो, कहानी तो कहानी है, नहीं समझे, किंतु सिद्धांत से सोचेंगे तो सप्तम पृथ्वी का जो बंद करता है वह एक अपवाद है पशुओं के लिए, एक राघव मच और तंदुल मच के लिए, किंतु तंदुल मच और राघव मच को छोड़ करके और कोई भी पशु नहीं है जो सप्तम पृथ्वी का बंद कर सके। फिर कौन करता है? मानव में, और उसमें भी कौन? स्त्री नहीं कर सकती। महिला की वश की बात नहीं, किसकी वश की बात है? पुरुष है। पुरुष ही सप्तम पृथ्वी का बंद करता है, स्त्री नहीं कर सकती, ध्यान रखो। इससे स्पष्ट है कि अत्यधिक यदि पाप करता है वह पुरुष ही करता है, लेकिन पुरुष के अंदर मोक्ष जाने की भी क्षमता पुरुष के अंदर ही है, ध्यान रखो। पाप के माध्यम से वह पाताल को छू जाता है और पवित्र भाव कर लेता है, तो मोक्ष उसके लिए ही संभव है और किसी के लिए संभव नहीं। सोचो, विचार करो, संकल्प क्या लेता है आदमी, और एक क्षण के लिए वह तोड़ देता है। पशु होने के उपरांत भी वह दूसरे के ऊपर हाथ नहीं उठा रहा है। उसके अंदर सोचो, एक रूपक बना करके कथाकार ने ये कथा लिखी होगी, ये ठीक है, किंतु यह भीतर जो परिणाम है कैसे विचित्र परिणाम होते हैं। अपनी रक्षा के लिए वह दूसरे के ऊपर हाथ उठाता है, जबकि विश्व की रक्षा की बात करनी चाहिए। परोपकार की भाव रखने वाला व्यक्ति ही वह अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। दूसरे के ऊपर उपकार करो। आचार्य महाराज बार बार कहते हैं, दूसरे के लिए रोना ये आर्ध्यान है। समझ रहे हैं आप? स्वयं के लिए रोना ये आर्ध्यान, और दूसरे के लिए रोना ये धर्म ध्यान कहा है। हम स्वयं के लिए तो रोते फिरते हैं, भगवान के सामने भी हाथ जोड़ करके रोते हैं, लेकिन भगवान देखते नहीं आपकी तरफ। ऑफिस जा करके एक पेड़ के पास था वो व्यक्ति, और जा करके वहाँ पर और वापस आ गया। और पुनः वह व्यापारी पूछता है कि तुम आ गए थे, वापस क्यों गए? इसलिए गया था क्योंकि पेड़ के नीचे मैं बैठा था और बदन पर जो है ना एक पत्ता गिर गया था। ऐसा न हो कि मेरे अंदर लोभ जागृत न हो, उस पत्ते को वहाँ पर झाड़ने के लिए गया था। ये प्रदर्शन कर रहा है कि मैं कितना सरल हूँ, क्योंकि पर वस्तु के प्रति मेरी दृष्टि नहीं है। हाँ, मेरे अंदर बिल्कुल लोभ नहीं है, इसलिए कोई लोभी ना समझें, तो इसलिए उस पत्ते को भी वहाँ पर जहाँ से मैं आया था वहीं पर झाड़ करके मैं आया हूँ।
अच्छा कोई बात नहीं, इतने सरल व्यक्ति, इतने निर्मल परिणाम वाले हमने किसी व्यक्ति को नहीं देखा था। कोई बात नहीं, आप बैठिए तो सही, आप भोजन करिए। और वह भोजन करने के लिए बैठ गया और थोड़ा सा एक आध ग्रास लिया और उसके बांस को लेकर के फरार हो गया। अब सोच लिया आपने उसके अंदर जो कुटलाई थी, क्या प्रदर्शन किया था उसने। मेरे अंदर कितनी सरलता है, मेरे अंदर कोई भी आसक्ति नहीं, पर वस्तु के प्रति मेरा कोई भी स्वामित्व नहीं, इस प्रकार प्रदर्शित किया था। और उस बास को लेकर के वो फरार हो गया। और होता क्या है, एक श्वान कुत्ता आ रहा है और उसको भगाने के लिए ही वह फरार हुआ था। ये प्रदर्शन करना था कि वह कुत्ता आ रहा है, ऐसा न हो कि व्यवधान न हो जाए भोजन में, और उसको लेकर के उसको भगाने की दृष्टि से वह दौड़ लगा रहा था। और इस आदमी को समझ में आ गया वापस तो आ जाएगा, क्योंकि कुत्ते को भगाने के लिए गया है, इतना सरल व्यक्ति कहाँ जा सकता है, वापस आ जाएगा। किंतु वो वापस नहीं आया, वो कुत्ते तो वापस आ गए, किंतु वह गया तो गया और उसके अंदर वह सोने का, वह बिस्किट खाने के नहीं, सोने के बिस्किट्स थे उसमें, और चला गया। इसको बोलते हैं प्रदर्शन। हम दिखाते हैं अपने आप को, सरलता का प्रदर्शन करते हैं। हम अपने अंदर कोई भी कुटिलाई नहीं, कोई वक्रता नहीं, बहुत यथाजात जैसे शिशु के समान हो, इस प्रकार वह प्रदर्शित करता है। किंतु अपने अंदर जो भाव भीतर भरे हुए हैं, वो ये प्रदर्शन के लिए भी उसके अंदर, हमने कहा था ना, लोभ के बिना इस प्रकार कुटिलता संभव नहीं है। जिसके अंदर लोभ नहीं, किसी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, वह व्यक्ति किस प्रकार वक्रता का व्यवहार कैसा कर सकता है, नहीं कर सकता। इस प्रकार के बहुत सारे प्रसंग आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। सार इतना ही है कि वस्तुतः पर वस्तु के प्रति आकर्षण होने के कारण ही इस प्रकार के क्रोधादि कषायों का वह आधार लेकर के अपने प्रयोजन को शुद्ध करता रहता संसारी प्राणी। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि वस्तुतः संसार के स्वरूप के बारे में समझने की आवश्यकता है, उसके बिना हमारी रक्षा नहीं हो सकती। आत्मरक्षा यदि करना चाहो तो संसार के स्वरूप के बारे में सोचो, समझो और सतर्क होकर के सावधानी के साथ अपने जीवन को उज्जवल बनाने का जो पुरुषार्थ करता है, वही व्यक्ति आर्जव धर्म की उपासना कर सकता है। आर्जव धर्म की उपासना करने के लिए पर वस्तु का परित्याग करना है। आज त्याग धर्म नहीं है, किंतु अलर्ट तो करना पड़ेगा, कम से कम सावधान रखो, त्याग धर्म भी आने वाला है। लेकिन ये ध्यान रखना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा त्याग करने के लिए, किंतु त्याग करने की भावना स्वतः अंत प्रेरणा से ही त्याग का भाव जागृत होता है। इसलिए पर वस्तु का यदि पूर्णतः त्याग हो जाएगा तो वस्तुतः वह आर्जव धर्म और पुष्ट होता चला जाता है। इस प्रकार उस आर्जव धर्म की आराधना करने के लिए ये हमें आगम भी पढ़ने को मिल रहा है। गुरुओं के माध्यम से भी उपदेश कई बार सुन लिए हैं, और उस उपदेश को आत्मसात करते हुए यदि हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से सरलता पूर्ण रूप से आएगी। जिस सरलता के माध्यम से हमारी जो गति होगी वह पंचम गति होगी, जिसको मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष जानने की, मोक्ष प्राप्त करने की उत्कंठा जिसके अंदर है, वह निश्चित रूप से वक्रता को समाप्त करके आर्जव धर्म की आराधना करना प्रारंभ कर सकता है। सब लोग मिल करके आर्जव धर्म की आराधना करने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि।
चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्मि। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री SP जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री सत्येन जैन, श्रीमती श्रद्धा जैन। फर्म प्राइड ग्रुप, SP कैपिटल फाइनेंसिंग लिमिटेड, मुंबई। भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें।